सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने जब सचिव पहुंची तो अफसरों की धड़कनें तेज हो गई। जांच में सामने आई कई शिकायतें, कई खामियां। मरीजों की निशुल्क जांच नहीं हो रही, डिलीवरी दर भी कम पाया गया, दवाइयों के लिए मरीजों को बाहर भेजा जा रहा था और भी कई शिकायतें। इन सभी शिकायतों और खामियों पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव ने क्या एक्शन लिया, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। सहारनपुर में सोमवार को जैसे ही राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी में सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग अपर्णा यू की गाड़ी रुकी, अफसरों की धड़कनें तेज हो गई। यह कोई औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि एक सख्त और पूरी तरह जमीनी निरीक्षण था, जिसमें मरीजों की आवाज को तरजीह दी गई और अधिकारियों की लापरवाही पर सीधा प्रहार किया गया। निरीक्षण की शुरुआत में अपर्णा यू सीधे पर्चा काउंटर की लाइन में जा पहुंची, जहां मरीज पर्चा भरवाने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने बीएसएफ में तैनात जैनब नामक महिला से बातचीत की, जो देश की सेवा करती हैं, लेकिन यहाँ उनकी जांच निशुल्क नहीं हो रही थी। इस पर सचिव ने तुरंत प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि जैनब की सारी जांचें फ्री में करवाई जाएं। वहीं महिला प्रसूति वार्ड में सचिव ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह से पूछा कि महीने में कितनी डिलीवरी होती हैं। जब जवाब ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया तो उन्होंने प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर राठी को निर्देश देते हुए कहा कि यह एक राजकीय मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर डिलीवरी की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ इलाज बेहतर हो, सुविधाएं हो, ताकि महिलाएं यहाँ पर आएं। जब सचिव मरीजों की दवाई लेने की लाइन तक पहुंची तो वहां सुशील चौधरी, आसमीन, रिहाना और साकिर ने उन्हें बताया कि उन्हें अधिकांश दवाएं बाहर से लेनी पड़ती हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में मुफ्त दवा योजना चल रही है। यह सुनते ही सचिव अपर्णा यू ने सख्त लहजे में कहा, अब अगर किसी भी डॉक्टर ने मरीज को बाहर से दवा लिखी तो सीधे कार्रवाई होगी। मरीजों को दवा वही मिलनी चाहिए जहां उनका इलाज हो रहा है। तीमारदारों को दवा के लिए भटकना नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी, ओटी, बाल रोग, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, मेडिसिन, टीबी, ऑर्थोपेडिक और महिला पुरुष वार्ड का निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने आदेश दिया कि मरीज की क्लिनिकल समरी पहले बने, फिर उसे वार्ड में शिफ्ट किया जाए। हर वार्ड में उन्होंने मरीजों से खुद बातचीत की और पूछा कि इलाज कैसा मिल रहा है, कोई पैसे तो नहीं मांगता, जिस पर ज्यादातर मरीजों ने कहा इलाज तो मिल रहा है और पैसे की कोई मांग नहीं हुई। निरीक्षण के दौरान सचिव ने कुछ खामियों पर नाराजगी जताई। कुछ जगहों पर साफ सफाई, दवा वितरण प्रणाली और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर उन्होंने सुधार के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्तर के अनुसार ही सेवाएं दी जाएं, वरना जवाबदेही तय की जाएगी। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं प्रदेश में सबको, सामान्य नागरिक को सही तरीके से मिलता रहे, इसी कड़ी में जो है सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं वो राज्य में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल, उसका निरीक्षण किया जाए। तो इसी क्रम में आज सहारनपुर का निरीक्षण की गई है। मैंने पूरी जो हॉस्पिटल है और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसकी पूरी तरीके से निरीक्षण की गई है। उसमें एक अच्छी बात ये मिली है कि जहाँ जहाँ हमने वार्ड में पेशेंट से मिली है, जहाँ पर सर्जरीज हुई है, उनसे बात हुई है, तो वो संतुष्ट है और उनका कहना है जो स्वास्थ्य सेवा मिल रही है उससे वो संतुष्ट है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें और हमको सोचना चाहिए, जिसमें हमको ध्यान देनी चाहिए और सुदृढ़ करनी चाहिए। जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अभी कैथ लैब नहीं है। कैथ लैब वहाँ आए तो लोगों को और सुविधा मिल जाएंगे। अभी सिर्फ ओपीडी की बात हो रही है एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, लेकिन अगर कोई एंजियोग्राफी होना है या सर्जरी होना है उसको रेफर किया जाता है। तो वी कैन थिंक ऑफ एक्सपैंडिंग द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कि हम लोग जो मेजर सर्जरीज है और जो डायग्नोस्टिक्स है वो यही करते हैं। दूसरी चीज़ साफ़ सफाई अभी उसमें और अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो टॉयलेट्स देख रही हूँ और वार्ड में जो मिली है वो अभी इतना अच्छी नहीं है। इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। ओटीज़ में अभी भी उसको ओटीज़ को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेजर ओटीज़ हैं और एक माइनर ओटी मैंने देखा है जो जनरल ओटीज़ है, और जहाँ पर बता रहे हैं सिजेरियन भी होती है, लेकिन उसमें और भी अभी काम होने की ज़रूरत है। ओटीज़ को अभी ठीक करना है हाइजीन की तरफ से भी, और जिसमें एनहांस करनी है। मैंने गायनी वार्ड को देखा है। गायनी डिपार्टमेंट में अभी जितनी डिलीवरीज होनी चाहिए उतना नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा डिलीवरीज हो रही है, जबकि यहाँ एक रेफरल मैकेनिज्म होनी चाहिए। रेफरल्स शायद कहीं और जा रही है, इसके लिए हमको ध्यान देनी है कि गायनोकोलॉजी की जितने भी इश्यूज़ हैं वो सीधे यही ट्रीट हो, न कि लोगों को मेरठ या चंडीगढ़ जाना पड़े।
तो इसके लिए भी हमको और काम करनी है। SNCU नीकू जो हमने देखा वहाँ वार्ड खाली पड़े हुए हैं, तो इसमें भी हमको जो रेफरल्स है बच्चों की उनको हमको अट्रैक्ट करनी है। सुपर स्पेशलिटी सीट्स पे अभी हमको काम करनी है। इन सब चीज़ों पे अभी समीक्षा की जाएगी। विल सी हाउ वी कैन एनहांस एंड सुदृढ़ कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी आ रही है, शीघ्र ही नर्सिंग का भी यहाँ पर प्रोग्राम्स चलेगा, जिसमें यहाँ आगे आने वाले पे यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा एक फैसिलिटी यहाँ पर खुल जाएगी। अब देखना यह होगा कि सचिव अपर्णा यू की इस चेतावनी के बाद क्या मेडिकल कॉलेज में कोई सुधार होता है या फिर वही पुराने वाला हाल रहने वाला है। जो भी हो, लेकिन सचिव के इस दौरे के बाद मरीजों को थोड़ी उम्मीद जरूर मिली है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक हैंडल सिटी वेब न्यूज। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।